अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर। आप सबका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो एडिनोमियोसिस पर है, जो कि बहुत ही आम डिजीज़ है फ़ीमेल की। इस वीडियो में मैं आपको एडिनोमियोसिस के बारे में फ़ुल मालूमात देने वाली हूँ। मेडिकेशन मैं आपको जब एंडोमेट्रियोसिस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी तो साथ ही मेडिकेशंस वगैरह बताऊँगी कि कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं एडिनोमियोसिस में और एंडोमेट्रियोसिस में। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। डॉक्टर हबीबा अख्तर DHMS RHMP खवातीन के मखसूस और पोशीदा अमराज का इलाज, जल्दी अमराज, चेहरे के दाग धब्बे, सीने के अमराज, लिकोरिया, बच्चों में भूख का न लगना, बवासीर, इन तमाम अमराज का कामयाब इलाज के लिए हमारे क्लिनिक विजिट करें। डॉक्टर हबीबा अख्तर, रोजाना दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। टाइम होम्यो यूनानी स्टोर एंड क्लिनिक। एड्रेस मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, जिना यूनिवर्सिटी गेट के बराबर। एडिनोमियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो फीमेल का यूट्रस होता है वो डबल या ट्रिपल इन साइज़ हो जाता है उसके अपने नॉर्मल साइज़ से। ये डिजीज़ होती क्या है, जो हमारी बच्चादानी की सबसे इनर लेयर होती है, यानी यूट्रस की जो सबसे इनर लेयर होता है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो जो होती है यूट्रस के आउटर लेयर, यानी आउटर लेयर जो मायोमेट्रियम होती है उसमें इसके यानी इस लेयर की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, वो टिश्यूज़ बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये कंडीशन हो जाए, यानी एंडोमेट्रियम टिश्यूज़ जो हैं वो मायोमेट्रियम में या डिफरेंट, जैसे यूरिनरी ब्लैडर वगैरह पे भी बाज़ होगा, जब इसकी सीवियरिटी हो जाए तो बाज़ औक़ात यूरिनरी ब्लैडर पे भी इन टिश्यूज़ का जाल बिछना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम एडिनोमियोसिस कहते हैं। ये कंडीशन जो होती है, ये कुछ लोग समझते हैं लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है या ये कंडीशन जो है ये कैंसर की तरफ ले जाती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कंडीशन बिल्कुल भी कैंसर की तरफ लेके नहीं जाती। हाँ, इसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फीमेल को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, सीवियर एनीमिया हो सकता है, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है और बिल्कुल भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो आपको कैंसर की तरफ ले जाए। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। इस डिजीज़ का एग्जैक्ट कॉज जो है वो अभी तक किसी को समझ नहीं आया है कि इस डिजीज़ का एग्जैक्ट कॉज है क्या, लेकिन फिर भी बहुत से पेशेंट में जो मोस्ट कॉमनली देखने में नज़र आया है वो एक जेनेटिक्स है। यानी अगर आपके किसी जेनेटिक्स में ये चीज़ रही है, मदर सिस्टर वगैरह को, तो आपको भी हो सकता है। इसके अलावा वो ख़वातीन जो कि 40 एज की हैं, 40 से अबव एज की हैं, उनको एडिनोमियोसिस की कंडीशन हो सकती है। किसी किस्म का यूट्रस का ट्रामा रहा है, कोई ऑपरेट हुआ है यूट्रस का, उसके बाद एडिनोमियोसिस की कंडीशन देखने में नज़र आई है। और अगर पेशेंट पहले से एंडोमेट्रियोसिस का शिकार है तो उसको भी एडिनोमियोसिस की कंडीशन हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसकी अलामात की। इसकी अलामात क्या क्या हैं। सबसे पहले तो डिस्मेनोरिया यानी पेनफुल मेंसेस होंगे। जैसे ही मेंसेस आएंगे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होने लगेगा। मेनोरेजिया यानी बहुत हैवी ब्लीडिंग होगी और एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी, यानी कि क्लॉटेड होगी। इसके अलावा जो पेल्विक रीजन है वो ब्लॉटेड और उसमें हैवीनेस पाई जाएगी, यानी पेशेंट आपको कहेगा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ भारी भारी सा रखा हुआ है, कुछ हैवीनेस हो रही है। और लोअर एब्डोमेन नॉर्मल से ज़्यादा बाहर आया हुआ होगा फीमेल्स का, कि आपको जब वो पेशेंट अपने बेली दिखाएगी तो नीचे का जो पेल्विक रीजन होगा वो बिल्कुल बाहर की तरफ आ रहा होगा, ब्लॉटेड होगा बिल्कुल। इसके अलावा इंटरकोर्स जो होगा वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। ये भी एडिनोमियोसिस का एक सिम्टम है। वर्टिगो, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी तो आपको एनीमिया हो सकता है। क्या एनीमिया होगा आपको, अगर बहुत ही हैवी ब्लीडिंग हो रही है आपको एनीमिया हो सकता है, यानी खून की आपकी बॉडी में कमी हो सकती है। और साथ वर्टिगो की भी शिकायत हो सकती है, यानी आपको चक्कर बार बार आएंगे, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी आपको। तो ये तमाम इसके सिम्टम्स हैं। एंड बिल्कुल लास्ट में इनफर्टिलिटी, यानी एडिनोमियोसिस की जो कंडीशन है, जैसे कि मैंने कहा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है, लेकिन आपको ये बहुत ज़्यादा सीवियरिटी में लेके जा सकती है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसमें इनफर्टिलिटी जो है वो बिल्कुल मेजर कॉम्प्लिकेशन है एडिनोमियोसिस की। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। अगर आपको इनमें से कुछ भी सिम्टम्स हैं, यानी डिस्मेनोरिया है, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग है, मैरिड हैं तो क्वेश्चन के वक्त आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, या वर्टिगो आपको रहती है और यानी पेन ज़्यादा नहीं है और लेकिन ब्लीडिंग ज़्यादा और साथ में वर्टिगो की शिकायत है, डिजीनेस है आपको, तो आप फटाफट से अल्ट्रासाउंड पेल्विस करवा लें। अल्ट्रासाउंड पेल्विस में एक टर्म यूज़ होती है बल्की यूट्रस, अक्सर यूज़ होती है। बल्की यूट्रस में, अच्छा मैं यहाँ पर बता दूँ, बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये बल्कनेस
क्या है समझ नहीं आता, क्योंकि इनलार्जमेंट तो समझ आता है, बल्कनेस समझ नहीं आता। तो यूट्रस के साइज़ का बढ़ जाना इनलार्जमेंट या बल्कनेस, अगर बल्कि आता है तब भी वो इनलार्ज ही कह रहा है, और इनलार्जमेंट का तो मतलब ही बढ़ना है। तो बल्कि यूट्रस आ सकता है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर पेल्विस से भी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है तो आप TVS करवा सकते हैं, यानी ट्रांस वेजाइनल स्कैन। ये आपका इंटरनली चेकअप होता है, इंटरनली देखा जाता है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एडिनोमियोसिस को डायग्नोस करने के लिए। लेकिन ये जो टेस्ट है, ये जो अल्ट्रासाउंड है, ये मैं नहीं बोलूँगी अनमैरिड फीमेल्स को करवाने के लिए, ये मैरिड फीमेल्स ही करवाती हैं और उन्हीं के लिए बेहतर है। इसके अलावा अगर इन दोनों से भी क्लियर नहीं है तो आप MRI करवा सकते हैं। MRI से प्रॉपर आपको समझ आ जाएगा और प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाएगी। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।